जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 अप्रैल 2021 एकादशी के दिन के कुंभ राशि फल के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि ये जो एकादशी तिथि है ये आपके लिए किस तरह से लाभदायक रह सकती है, क्या कार्य आपको इस दिन करने चाहिए, किस तरह से आप इस दिन का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दें और साथ ही जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ व्रत ये माना जाता है। कहते हैं मनुष्य को जीवन में एकादशी व्रत ज़रूर करना चाहिए। और अब जो 23 अप्रैल का दिन है ये शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसको कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। शुक्रवार का दिन है ये। एकादशी का जो दिन होता है वो विष्णु की पूजा करने का दिन होता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा से भक्त के सभी पाप मिट जाते हैं और उसको पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। इस दिन बड़े अच्छे योग भी बन रहे हैं। ये एकादशी यानी कामदा एकादशी 23 अप्रैल को वृद्धि और ध्रुव योग में मनाई जाएगी। 2 बजे तक वृद्धि योग रहेगा, उसके बाद ध्रुव योग लग जाएगा। और ये जो 2 योग होते हैं ये बेहद शुभ मान जाते हैं मांगलिक कार्य करने के लिए। इस दिन चंद्रमा भी अपनी राशि बदल लेंगे। चंद्रमा भी कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये जो एकादशी तिथि है ये 23 अप्रैल की रात 9:47 तक रहने वाली है। देखिए, एकादशी के दिन आपको कुछ चीज़ें हैं जिनका बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो एकादशी के दिन नहीं की जाती हैं, क्योंकि इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे क्या काम होते हैं जो इस दिन ज़रूर किए जाने चाहिए। इसके अलावा कुंभ राशि के जातक इस दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो ज़रूर करें जिनका लाभ आपको भगवान विष्णु की कृपा से ज़रूर प्राप्त हो सकता है। अगर हम आपके राशिफल की बात करें तो जो ग्रहों की स्थिति है, आपके लगन में जो गुरु बैठे हुए हैं उनका प्रभाव आपके ऊपर सबसे अधिक होने वाला है। और भगवान विष्णु का दिन है, ये भी गुरु को ही समर्पित होता है। तो यहाँ आपको अपने कामकाज में रियायत मिलने वाली है। आप अपने कामकाज को सही तरीके से पूर्ण करने की तरफ ध्यान देंगे। आपके तृतीय भाव में 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, तो जो सरकारी कुछ कार्य आपके पेंडिंग पड़े हुए थे या कोई सरकारी योजना आप जिसमें आपने जो आप करने वाले थे, किसी सरकारी योजना का लाभ उठाने वाले थे, तो उनमें आप एक बार फिर से सक्रिय होते हुए दिखाई देंगे। परिवार का माहौल आपके अच्छा रहेगा। सुख सुविधाओं की कमी नहीं होगी, सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ शुक्र भी बैठे हुए हैं सूर्य के साथ और साथ में बुध भी बैठे हुए हैं, बुधादित्य योग भी बना हुआ है। तो इस दौरान जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए ये दिन ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। जो किसी छोटे मोटे बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए ज़्यादा प्रभावशाली ये दिन रहेगा। आपके 7वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं सिंह राशि में, जो कि सूर्य की राशि है और चंद्र वहाँ विराजमान है। तो यहाँ 7वें भाव में चंद्रमा की स्थिति ठीक ठाक रिजल्ट देने वाली है, यानी ये ना बहुत अच्छे हैं और ना ही कुछ ऐसी परेशानी देने वाली है। लेकिन जो साझेदारी में बिजनेस करते हैं, साझेदारी में व्यापार करते हैं, उनको थोड़ा सा संभल कर ज़रूर रहना होगा। किसी बात को लेकर नोकझोंक की स्थिति हो सकती है, तो यहाँ थोड़ी सी सावधानी आपको ज़रूर रखनी होगी। और जहाँ तक एकादशी की बात हम करें, कामदा एकादशी की, तो देखिए कामदा एकादशी जो होती है ये भगवान विष्णु की आराधना करने का दिन है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने का दिन है। इस दिन एक तो चावल खाने बहुत वर्जित माने जाते हैं। कोई भी एकादशी हो उस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। कहते हैं कि चावल खाने वाले इंसान रेंगने वाले जीव योनि में जन्म लेते हैं जो इस दिन चावल खाता है। तो इस दिन भूलकर भी चावल का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ साथ आपको सात्विकता का, अपने खान पान का, अपने अच्छे व्यवहार का पालन करना चाहिए। और इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए
इस दिन कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही कोई भी वाद की स्थिति हो या लड़ाई की स्थिति हो तो ऐसी चीज़ों को भी आपको इग्नोर करना चाहिए। तो इस दिन आप सुबह, एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें। अगर व्रत करते हैं आप तो बहुत ही उत्तम है, अगर व्रत नहीं करते हैं तो भी आप सुबह जल्दी उठकर शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा आराधना ज़रूर करें और दान ज़रूर करें। दान करना सबसे उत्तम होता है एकादशी को। कहते हैं एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति दान करता है, चाहे छोटा ही थोड़ा ही दान करे, लेकिन उसको उसका कई गुना ज़रूर अपने जीवन में प्राप्त होता है। और एकादशी के दिन अगर आप विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, ये दिन सभी कामनाओं की पूरी कराने वाला दिन भी माना जाता है। अगर विवाह संबंधी कुछ परेशानियां चल रही हैं और उन बाधाओं को आप दूर करना चाहते हैं तो आप इस दिन केसर, केला या हल्दी, इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। ये पीली चीज़ें हैं, पीला केसर या केला होगी या फिर हल्दी होगी, इन चीज़ों का दान आप किसी को करें। और ऐसा आप लगभग 5 एकादशी के दिन या 11 एकादशी के दिन करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो बाधा है ये समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा इस दिन उपवास रखने से मान सम्मान, धन, संतान सुख और उसके साथ ही सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। यानी इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे सुख आपको जीवन में एक ही व्रत करने से प्राप्त हो जाते हैं। और पूरा दिन अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का मन ही मन पूरे दिन आप जप करते रहें। इस जो मंत्र है इसका बहुत इफ़ेक्ट आपके जीवन पर पड़ता है, तो इस मंत्र को आप ज़रूर करते रहें। इसके अलावा अगर आज के दिन आपको कोई कानूनी मुद्दा परेशान कर रहा था तो ये दिन उन चीज़ों से रियायत देने वाला होगा, खुशी का दिन होगा। किसी छोटी बात को आप बड़ा मुद्दा अगर ना बना के चलें तो ये दिन कई तरह की खुशियाँ आपके जीवन में लेकर आ सकता है। वित्तीय स्थिति की अगर इस दिन की बात की जाए तो आपको अपनी योग्यता को बढ़ाना होगा और अपनी योग्यता को आप किस तरह से पैसा कमाने में कितने बढ़िया तरीके से उपयोग कर सकते हैं ये आपको देखना होगा। कोई ऐसे व्यवसाय की शुरुआत करने के बारे में आप विचार कर सकते हैं जो आप घर से बाहर रहकर भी संभाल सकें। तो व्यवसाय शुरू करने के अपने सभी विकल्पों पर गंभीरता से विचार करें। अगर आपने ये शुरू किया है तो इसमें सफलता मिलना तय है। और कामकाज के सिलसिले में कुछ नए व्यक्तियों से भी मुलाकात हो सकती है, ये सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपकी काफ़ी मदद करने वाला है। आप अपनी बातों को, अपनी राय को उनके सामने रखने में दिक्कत ज़रूर महसूस करेंगे, लेकिन आपको अपनी बातें उनके सामने ज़रूर रखनी चाहिए ताकि आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकें। बाकी परिवार के लिहाज से ये दिन अच्छा रहेगा, पारिवारिक स्थिति जो है वो आपकी ठीक ठाक रहने वाली है। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।